नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज का आपका टॉपिक रहेगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें क्या होता है कि काम कोई भी भविष्य में लगातार जारी भी रहता है और कंप्लीट भी हो सकता है। ऐसी संभावना इसमें बताई जा चुकी है कि काम आगे आने वाले समय में चालू भी रहेगा और पूरा भी हो चुका होगा। इसमें कोई न कोई दो समय का जिक्र दिया जाता है। उससे पहले अपन इसकी पहचान देखते हैं कि पहचान कैसे करेंगे अपन कि वाक्य अपने को फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का लगे। आगे आने वाले समय में कार्य पूर्ण हो चुकने व आगे लगातार चालू रहने की संभावना व्यक्त की जाती है। एवं हिंदी वाक्यों में से रहा होगा, से रहे होंगे, से रही होगी आदि शब्द आते हैं। वाक्य को बनाने के लिए हमें मैन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का यूज करना होता है। तो वाक्य जब बनाएंगे तो इसमें मैन वर्ब का यूज किसका करेंगे वो देखते हैं। मैन वर्ब, वाक्य को बनाने के लिए मैन वर्ब की आवश्यकता होती है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस जब तक चलेगा तो मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब को देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब में यहाँ पर शैल हैव बीन या विल हैव बीन का यूज करते हैं। शैल हैव बीन का यूज कब करते हैं? शैल हैव बीन का यूज फर्स्ट पर्सन के साथ करेंगे और वी के साथ में किया जाता है। विल हैव बीन का यूज ही, सी, इट, नेम, दे व प्लूरल नाउन्स के साथ किया जाता है। तो इस प्रकार से होगी आपकी हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में शैल हैव बीन और विल हैव बीन का यूज करते हैं। मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का यूज करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। और क्या होता है इसमें कि वाक्य में समय के साथ से दिया होता है, उसके लिए सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं। समय के लिए क्योंकि वाक्य में समय के साथ से दिया होता है तो समय के लिए सिंस या फॉर का यूज करते हैं। सिंस और फॉर प्रीपोजिशन है, समय के साथ में लगते हैं। तो कब सिंस का यूज करेंगे, कब फॉर का यूज करते हैं वो देखिए।
जैसे परफेक्ट कंटिन्यूस किसी का भी हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस हो, उनमें समय के साथ से दिया आता है, उनके लिए सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं। सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करेंगे, जो कि आपको पहले ही बता दिया जा चुका है। पॉइंट ऑफ टाइम में कौन कौन सा टाइम दिया जाता है। फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम यानी समय की अवधि के लिए किया जाता है। सिंस का यूज पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं। यानी कि निश्चित समय बिंदु, एक निश्चित समय बिंदु होता है, निश्चित समय बिंदु के साथ में करते हैं। समय का कोई न कोई पॉइंट होना चाहिए, उसके लिए सिंस का प्रयोग करेंगे निश्चित समय बिंदु के लिए। फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम, के लिए करते हैं। कोई न कोई समय अवधि होती है, समय की अवधि, समय अवधि होती है। के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से ये हो गया आपका सिंस या फॉर का प्रयोग, जो कि एक वाक्य में करते हैं। अब इनको बनाने के लिए वाक्य स्ट्रक्चर कैसे होगी, चारों प्रकार के जब वाक्य बनाएंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो सबसे पहले अफर्मेटिव स्ट्रक्चर जब बनाएंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट को लेते हैं, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब शैल हैव बीन या विल हैव बीन का प्रयोग कर देंगे। मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद में सिंस या फॉर प्लस टाइम। वाक्य को नेगेटिव करते हैं तो नेगेटिव में स्ट्रक्चर आपकी हो जाएगी नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में नोट का यूज अधिक कर देंगे। नोट का यूज अब कहाँ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 टुकड़ों में आपकी हेल्पिंग वर्ब शैल हैव बीन या विल हैव बीन, तो नोट कहाँ लगाना है ये विशेष ध्यान रखें। पहला टुकड़ा उसके बाद में लगता है सब कुछ, चाहे 2 टुकड़ों में हेल्पिंग वर्ब हो या 3 टुकड़ों में हेल्पिंग वर्ब हो। अब नोट का यूज करना है तो आपके हेल्पिंग का पहला टुकड़ा है शैल या विल, उसके बाद में नोट का प्रयोग कर देंगे। जैसे सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नोट हैव बीन। मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम। वाक्य को इंट्रोगेटिव करना है तो इंट्रोगेटिव करने के लिए सेम स्ट्रक्चर वही चलती रहेगी, केवल सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया चेंज होती रहती हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले WH वर्ड की जगह होती है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब का पहला टुकड़ा ही काम में लेंगे केवल, उसके बाद में सब्जेक्ट हैव बीन, मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम साइन ऑफ इंट्रोगेशन। इस प्रकार के ये आपकी इंट्रोगेटिव की स्ट्रक्चर हो गई। अब इंट्रोगेटिव होते हुए वाक्य को यदि नेगेटिव करना है तो सेम स्ट्रक्चर ये रहेगी, केवल नोट वर्ड ज़्यादा लग जाएगा और नोट को लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद में। सब्जेक्ट के बाद में नोट को लगाते हैं, वाक्य आपका इंट्रोगेटिव होते हुए नेगेटिव हो जाएगा। जैसे ये है
इंट्रोगेटिव और नेगेटिव के लिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। स्ट्रक्चर इसमें होगी सबसे पहले WH की वर्ड की जगह हेल्पिंग वर्ब शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट हैव बीन, मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ING ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम और एंड में लग जाएगा आपका साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो इस प्रकार से चारों स्ट्रक्चर आपकी हो गई है। अब सेंटेंस बना के देखते हैं कि सेंटेंस को किस प्रकार से चेंज कर देंगे। कि राम 2021 तक दिल्ली में 5 वर्षों से रह रहा होगा। ये वाक्य आपका, इसमें समय दिया हुआ देखिए आप फ्यूचर का कि आगे आने वाला समय दिया है 2021 तक। 2021 तो आगे आएगी 2021 तक, और 2021 तक उसको रहते 5 वर्ष हो चुके होंगे। तो आगे आने वाले समय में काम पूरा भी हो चुका है, संभावना दी जा रही है और आगे लगातार चालू रहने की भी दी जा रही है। तो इसको जब बनाएंगे तो क्या जाएगा, राम विल हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 years, क्योंकि 5 वर्षों की यहाँ पर अवधि दे देगी टाइम की। 5 वर्ष है तो पीरियड ऑफ टाइम है, इसके लिए 4 का यूज करेंगे फॉर 5 years। अब एक समय और दे दिया गया कि 2021 तक, जो कि आगे आएगा और समय काम पूरा हो चुकेगा। तो फॉर 5 years इस तक के लिए आप बाई लगाएंगे और आगे का जो टाइम दिया वो लगा देंगे बाई 2021। इसको नेगेटिव यदि करते हैं तो केवल नोट का प्रयोग अधिक कर देंगे और वो कहाँ जाएगा, राम विल, इसके बाद में नोट लगाएंगे आप, नोट हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 years बाई 2021। वाक्य नेगेटिव हो गया। वाक्य को इंट्रोगेटिव यदि करना है तो हेल्पिंग वर्ब को पहले ले लो, विल राम हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 years बाई 2021, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। इस प्रकार से वाक्य इंट्रोगेटिव हो गया। वाक्य इंट्रोगेटिव होते यदि नेगेटिव हो रहा है तो नोट को अधिक लगा देगा और वो नोट लग जाएगा सब्जेक्ट के बाद में। जैसे ये है, विल राम नॉट हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 years बाई 2021। तो इस प्रकार से आपके चारों प्रकार के वाक्य फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बन गए हैं, जिनको अपन इस प्रकार से बना सकते हैं। वीडियो आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें।